नमस्कार, मैं रमेश बिजानिया। मेरे YouTube चैनल में मेरे सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन या जो अभी एग्जाम चल रहे हैं, जैसे 10th के, 12th के, जैसे कई यूनिवर्सिटियों के एग्जाम इसी समय पर बच्चों के चलते हैं, तो आप अपने बच्चों को क्या ऐसे प्राणायाम बताएं जिससे उनको याद करने में आसानी रहे, उनको कोई चीज बार बार याद नहीं हो रही है तो उसके लिए वो कौन से प्राणायाम करें। और उनका सब्जेक्ट अगर बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत बड़ा है, तो वो उसको सब्जेक्ट को याद करने में असमर्थ है, तो ऐसे कौन से प्राणायाम करें जिनसे उनकी याददाश्त और उनकी मेमोरी अच्छी हो जाए और उनका दिमाग तरोताजा रहे, दिमाग के अंदर स्फूर्ति रहे और उनका शरीर भी बैलेंस में रहे और शरीर के अंदर अच्छी एनर्जी रहे। तो इसके लिए आप बच्चों को कौन से प्राणायाम बताएं। ये अगर आपके प्राणायाम बच्चे कर लेते हैं 15 मिनट 20 मिनट, तो आपके बच्चों का पूरा शरीर चार्ज हो जाता है और उनका दिमाग तरोताजा हो जाता है, दिमाग शानदार हो जाता है। बस आप बच्चे को सबसे पहले ये प्राणायाम जरूर कराएं सुबह, और जब बच्चा एग्जाम देने जा रहा हो और बच्चा एग्जाम हॉल में अगर उसको कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा हो, तो इसके लिए वो क्या करे वो भी आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो कृपया करके ये हमारे प्राणायाम आप ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आप बच्चों को उद्गीत ओम शब्द का उच्चारण कराएं कम से कम 5 मिनट, क्योंकि इससे आपका जो अंड है वो ब्रह्मांड से जुड़ेगा। क्योंकि ये जो मानव शरीर है ये हमारा ब्रह्मांड से चलता है। आप जैसे ही ओम शब्द का उच्चारण करेंगे तो आपका पूरा शरीर ब्रह्मांड से जुड़ जाएगा और ब्रह्मांड से एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छी ऊर्जा आपके शरीर को मिलेगी। तो सबसे पहले ज्ञान मुद्रा को इस प्रकार लगा ले। ज्ञान मुद्रा को लगाते हुए फिर ये ओम शब्द का उच्चारण करें केवल 5 मिनट। फिर धीरे धीरे श्वास को लेते रहें, श्वास को छोड़ते रहें 30 सेकंड 40 सेकंड तक। इस प्रकार श्वास को लेते रहें, श्वास को छोड़ते रहें। प्रत्येक 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद में अगर आपको लगे कि अब मेरे को रिलैक्स करना है, तो इस तरीके से आप बीच में रिलैक्स कर ले, फिर वापस ओम शब्द का इसी तरीके से उच्चारण करें, कम से कम 5 मिनट कर ले। तो इससे क्या होगा मित्रों, आपका दिमाग तरोताजा हो जाता है और भगवान आपके दिमाग में एक अच्छी शक्ति, एक अच्छी ऊर्जा देता है। तो ये आपको अवश्य करना चाहिए। जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आराम से 10 मिनट इस प्रकार 5 मिनट ही कर ले, ताकि आपका जो पूरा मानव शरीर है, जिसकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो सारी एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच के रूप में काम करने लग जाए। उनका जो एनर्जी लेवल है वो अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार आप ओम शब्द का उच्चारण करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। देखिए मित्रों, इसके बाद में आपको करना है अनुलोम विलोम। केवल 5 मिनट या 3 मिनट कर ले अनुलोम। धीरे धीरे आराम से करना है, बिल्कुल रिलैक्स होके करना है। देखिए धीरे से करना है। दाएं नोजल को बंद कर ले इस तरीके से, दाएं हाथ के अंगूठे से।
इस प्रकार मित्रों अनुलोम विलोम बिल्कुल रिलैक्स होके करना है। अब जब भी सांस को लेते हैं तो बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। पास में किसी को भी ये नहीं लगे कि आप प्राणायाम कर रहे हैं। इतना आराम से श्वास को अंदर की तरफ ले ले, फिर धीरे से श्वास को बाहर छोड़ दे। एकदम रिलैक्स होके करना मित्रों। जितना आप आराम से ऐसे करोगे श्वास को अंदर की तरफ, कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए, ये बात का ध्यान रखें। अगर इसी तरीके से आप 2 मिनट ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेते हैं, आपका पूरा नर्वस सिस्टम और आपकी पूरी अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन का बैलेंस आ जाता है और आपके हार्मोन सही हो जाते हैं। इस प्रकार आपको ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, तो इस बात का ध्यान। अनुलोम विलोम करने के बाद में मित्रों आपको करना है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम इतना इफेक्टिव प्राणायाम है कि आपके पेट को सही करेगा, आपके दिमाग को सही करेगा। बस आप केवल 2 मिनट तक कर ले सूर्य भेदी प्राणायाम, आपका पूरा का पूरा दिमाग और पेट अच्छा हो जाएगा। क्योंकि प्राणायाम आपको एग्जाम के समय बहुत बड़ा मनोबल बढ़ाते हैं, आपके अंदर की शक्ति को बढ़ाते हैं प्राणायाम। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप जब भी एग्जाम स्टार्ट हो तो एग्जाम से पहले आप प्राणायाम जरूर करें। योगासन नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, तो प्राणायाम के लिए कम से कम 15 मिनट निकाल ले। प्राणायाम आपके पूरे जो सिलेबस होता है उसको सिस्टमेटिक जमा देता है और आपकी मेमोरी के अंदर एक सिस्टमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट कर देता है। जैसे ही आप एग्जाम के अंदर कोई रिकॉल करोगे किसी भी क्वेश्चन को, तो तुरंत उस फाइल को उठाएगा, उस फाइल को उठा के तुरंत आपके दिमाग को दे देगा। मित्रों प्राणायाम आपके शरीर के ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी मैनेजमेंट को बिल्कुल सही कर देता है। आपका बायोस अच्छा हो जाता है शरीर के अंदर का, तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और मित्रों जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो ये जो आंखों के पास में है, इसको आप इस बड़ी अंगुली से जरूर इस तरीके से गोलाकार आकृति में घुमाएं, कम से कम 2 मिनट में। आप नहीं तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूं, बच्चा जब बैठा रहे तो उसकी आंखों के इसके पास में देख ले, ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट को जरूर गोलाकार आकृति में घुमाए। इससे बच्चे का जो एड्रिनल ग्रंथि है, जो पीनियल ग्रंथि है, जो हाइपोथैलेमस और थैलेमस ग्रंथियां होते हैं, जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देती है। इससे बच्चे को स्फूर्ति मिलती है, ताजगी मिलती है और बच्चे का दिमाग वापस तरोताजा हो जाता है। तो पेरेंट्स जरूर ये बच्चे की इस तरह से एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएं और थोड़ा सा इस तरीके से आप दबा ले, इससे आपकी ब्रेन अच्छी होगी। जो ये बीच का भाग है जिसको शिव नेत्र त्रिनेत्र बोलते हैं, इसको धीरे धीरे आप बच्चे का दबाएं। इस प्रकार मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार बच्चे का आराम से गोलाकार आकृति में घुमाए और फिर बच्चे के कानों में इस प्रकार सरसों का तेल लगाकर धीरे धीरे मालिश कर दे। आराम से बच्चा पढ़ता रहेगा, आप बच्चे की इस तरीके से मालिश कर दें। और फिर ये जो हमारे दिमाग के पीछे का हमने ब्रेन के डाले हुए हैं, वो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर जाके आप देख ले। बच्चा पढ़ता रहे तो उसकी धीरे धीरे इस तरीके से मालिश कर दे पीछे से, ताकि बच्चे का जो दिमाग का नर्वस सिस्टम है वो अच्छा हो जाए। ये भी आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट का सहारा लेना है। इसके बाद में हम बताते हैं मित्रों आपको सूर्य भेदी प्राणायाम। देखिए बाएं नोजल को बंद कर ले और धीरे धीरे श्वास को लेते रहें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। देख लीजिए, फिर गहरी लंबी सांस ले। पूरी गहरी लंबी सांस लेते हुए दाएं नोजल को बंद कर दे। थोड़ी देर होल्ड कर सके तो होल्ड करके रखे, फिर बाएं नोजल से सांस को छोड़ दे।
इस प्रकार धीरे धीरे रिलैक्स होके आपको आराम से ये सूर्य भेदी प्राणायाम करना है मित्रों। इस प्रकार आप सूर्य भेदी प्राणायाम कर ले कम से कम 3 मिनट तक, धीरे धीरे आराम से। जितना आप रिलैक्स होकर सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे, देखिए सूर्य भेदी में बाएं नोजल को बंद करना है और धीरे धीरे दाएं नोजल से श्वास को लेना है। इनहेल एक्सेल करना है। जब आपको लगे कि अब श्वास नहीं लिया जा रहा है, न छोड़ा जा रहा है, तो धीरे से गहरी लंबी श्वास ले और फिर बाएं नोजल से श्वास को बाहर छोड़ दे। तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम होता है। इसके बाद में आपको करना है, अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस हो जाए, ज्यादा तनाव हो जाए, दिमाग में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, शरीर के अंदर गर्मी हो जाए, तो आप चंद्र भेदी प्राणायाम कर ले। तो इससे क्या होगा, जो शरीर की जो गर्मी है, दिमाग की गर्मी है, वो वापस कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। देखिए चंद्र भेदी प्राणायाम, बाएं नोजल से आपको श्वास लेना है और बाएं नोजल से श्वास को छोड़ना। इनहेल एक्सेल बाएं नोजल से। इस प्रकार बाएं नोजल से श्वास को लिया और दाएं नोजल से श्वास को छोड़ दिया। तो इस प्रकार ये चंद्र भेदी प्राणायाम होता है मित्रों। इसके बाद में आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। देखिए आप हमारा वाट बॉडी ऑपरेटिंग सिस्टम देख ले यूट्यूब में, वाट बॉडी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उससे आपको और डिटेल में अच्छी जानकारी मिल जाएगी प्रत्येक प्राणायाम की। देखिए मित्रों, आप भ्रामरी प्राणायाम को दोनों नोजल, दोनों कानों में इस प्रकार अंगूठा लगा दे, कानों को इस प्रकार बंद कर दे। देखिए मित्रों, ये रही आपके कानों के पास में, इसको अंगूठा ऐसे लगा दे तो ये कान बंद हो जाते हैं। और इस प्रकार दोनों कानों को बंद कर ले और तीनों उंगलियों को यहाँ रख दे, एक अंगुली को यहाँ रख दे, गहरी लंबी श्वास ले नोजल से, नाक से, और मुंह को बंद कर ले। ओंकार की ध्वनि का उच्चारण करना है और पूरी बॉडी, पूरे दिमाग में आपके कंपन होगा, मोमेंट होगा, जिससे आपके दिमाग में बहुत छोटी छोटी बारीक नसें होती है और कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है जो आपके पूरे शरीर को बैलेंस में रखती है, आपके पूरे शरीर को स्फूर्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। वो सारी रिचार्ज हो जाएगी, वो एक्टिव हो जाएगी। तो एक बार देख ले भ्रामरी प्राणायाम को। इस प्रकार मित्रों आप 3 मिनट 5 मिनट तक ये भ्रामरी प्राणायाम कर लेंगे तो आपका पूरे दिमाग का नर्व सिस्टम, बारीक बारीक जो नसें होती है वो सब खुल जाती है, उनमें रक्त का प्रवाह अच्छा होने लग जाता है और इससे आपके दिमाग की ताकत और शक्ति बढ़ती है, जिससे आपका जो भी बड़ा सिलेबस है, जितना आप अच्छे तरीके से याद करना चाहते हैं, उतना ही आपको अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस याद हो जाता है और आराम से आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका पेपर बहुत शानदार होगा, क्योंकि आपके दिमाग में जितना भी आपने याद किया है वो एक अच्छे तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर सेव रहता है और आपका मेमोरी मैनेजमेंट उन पूरे सिलेबस को एक अच्छे शेड्यूल में मैनेज करके रखता है, जिससे आपका पेपर बहुत शानदार होगा, आपका पेपर अच्छे होंगे। अगर आप चाहते हैं जब भी एग्जाम में आपको कोई चीज नहीं याद आ रही है तो थोड़ी देर आप सूर्य भेदी प्राणायाम कर ले। इस तरीके से 10 सेकंड 20 सेकंड सूर्य भेदी प्राणायाम कर ले। अन्यथा आप बीच बीच में गहरी लंबी श्वास लेते रहें। जैसे कोई क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले गहरी लंबी श्वास ले लें,
फिर श्वास को छोड़ दें, उसके बाद में आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इससे आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा रहेगी, और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो आप जितने भी क्वेश्चन, जो भी सिलेबस आपने याद किया है वो वापस रिकॉल होता रहेगा। उस सिलेबस और उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी, आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी। तो मित्रों, अगर ये आपको हमारे प्राणायाम अच्छे लगे, अगर ये इसमें कोई समझ में नहीं आया तो कृपया करके हमें कमेंट्स कर दे, हमें कॉल करके पूछ ले। और मित्रों, आप जरूर ये प्राणायाम कर ले 10-15 मिनट, आपका पेपर बहुत शानदार होगा, आपका एग्जाम शानदार होगा। आप चाहे कोई कंपटीशन दे रहे हैं उसमें जरूर प्राणायाम करके जाएं तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि शरीर के अंदर ताजगी रहेगी और पूरा शरीर अच्छा रहेगा तो आप आराम से पेपर को सही तरीके से और अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, और पूरे क्वेश्चनों का जवाब आप अच्छे तरीके से देंगे। तो मित्रों, हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।